जितना आराम से करोगे ना और जितना कम करोगे उतना लंबा जियोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, ओहो छोटी सी प्लेट पर पूरा पहाड़ बनाते हैं चावलों का। नहीं भाई, गिनती का मिला हुआ है, आज खत्म कर लो, 10 दिन चला लो, 100 दिन चला लो, 10 साल चला लो। अब आप तो अपना कोटा खत्म कर रहे हैं। इसलिए भोजन भूख को समाप्त करने के लिए भोजन किया जाए, जीवन जीने के लिए भोजन किया जाए। ऐसा ना हो भोजन के लिए जिया जाए। आधे लोग तो क्यों जी रहे हैं, महाराज भंडारा मिल जाए, कहीं भंडारा जी मिल लो। नहीं भाई नहीं, बहुत संयम से भोजन करो। भगवान से जब भी अवसर पड़े तो ऐसी चीज मांगो। अब भगवान से लोग बड़ी तुच्छ चीज मांगते हैं, नारायण से बड़ी तुच्छ चीज मांगते हैं, छोटी छोटी चीज मांगते हैं। नहीं नहीं, भगवान से तो कृपा मांगो कि भगवान तेरी कृपा बनी रहे। भगवान से मुक्ति मांगो कि मुझे मुक्त कर दे, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। हम भगवान से गाड़ी बंगला मोटर मांग रहे हैं। अरे गाड़ी बंगला मोटर तो बहुत छोटी चीज है, मांगना भी तो एक कला है। सामने वाला कौन है उससे क्या मांगना है, ये कला है। हर व्यक्ति को कला नहीं आती मांगने की। क्या मांगना है, कुछ भी मांग लेते हैं। अरे जो चीज आपके उपयोग की है वो मांगो, जो आपके उपयोग की नहीं है वो क्यों मांगते हो। एक बार 15 अगस्त का समय था। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति एक कारागृह में गए, जेल में गए कैदियों से मिलने के लिए। देखो आज सामने वर्दी है ना, तो प्रसंग भी वर्दी वाले ही नजर आ रहे हैं। जैसा वातावरण हो ना वैसे प्रसंग आ जाते हैं। भागवत जी में बताया 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति सभी कैदियों से मिलने के लिए गए, क्योंकि सबके हालचाल पूछने के लिए। और राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो सजा माफ करा सकते हैं। क्यों जी, ऐसा ही व्यवस्था है ना। राष्ट्रपति चाहे, देखो कितनी भी सजा भूल जाए, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो वो व्यक्ति की सजा माफ करा सकता है। तो एक दिन गए राष्ट्रपति कारागृह में, सभी कैदियों से मिले। भाई पूछा कि तुम आराम से रहते हो, कोई दिक्कत तो तुम्हें यहाँ नहीं है, कोई व्यवस्था तुम्हें चाहिए हो तो बताओ। तो एक कैदी ने कहा मुझे गर्मी बहुत लगती है यहाँ पर। कहा कि भाई आज 15 अगस्त का दिन है, जो व्यक्ति जो मांगेगा मैं प्रदान करूंगा आज। कहा कि उसने कहा मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो तुरंत कहा भाई इनके लिए पंखे की व्यवस्था करो, इनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुआ व्यक्ति, देखो राष्ट्रपति आए और मेरे लिए पंखे की व्यवस्था कर दी। दूसरे कारागृह में गए, पूछा भाई तुम्हें कोई दिक्कत। कहा कि महाराज मुझे जल यहाँ का अच्छा नहीं लगता, मुझे शुद्ध जल मिल जाए, गढ़े का सुंदर जल मिल जाए तो जल की व्यवस्था अगर हो जाए। कहा भाई इनके जल की व्यवस्था करो, जितने दिन ये रहेंगे इनको साफ सुथरा जल मिलना चाहिए। कहा कि ठीक है। तीसरे कारागृह में गए कि भाई तुम बताओ कि महाराज मेरा मन नहीं लगता, मुझे पढ़ने के लिए कोई सुंदर सुंदर पुस्तकें अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। तुरंत आज्ञा दी कि भाई इनके लिए पुस्तकों का इंतजाम किया जाए। चौथे कारागृह में गए तुम्हें कि महाराज मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, यहाँ का भोजन की व्यवस्था, भाई इनके लिए भोजन जैसा ये कहें इनके भोजन की व्यवस्था करो। यानी सबके पास गए, सबने कुछ ना कुछ मांगा और राष्ट्रपति ने सबको कुछ ना कुछ प्रदान करा दिया, कुछ ना कुछ दे दिया। अंत में एक कैदी के पास गए, पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं जेल में आया हूं, मुझे मुक्त करा दो, मुझे बाहर निकाल दो यहां से। कहा कि भाई ठीक है, आज्ञा दी और कहा कि भाई इनको मुक्त करा जाए, इनको छुट्टी कराई दी जाए। सब लोग सोचने लगे अरे ये तो मुक्ति तो हम भी मांग सकते थे, मुक्ति तो हम भी मांग सकते। राष्ट्रपति आज देने के लिए आया था, लेकिन हमने क्या मांगा। किसी ने पंखा मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने पानी मांगा, किसी ने किताब मांगी, लेकिन मुक्ति किसी ने नहीं मांगी। लेकिन जिसने मुक्ति मांगी आज उसकी सजा माफ हो गई, वो मुक्त हो गया। इसलिए भगवान भी जब कृपा करे ना तो सोच विचार कर मांगना। मांगना बहुत बड़ी आर्ट है। संसार के किले में हम फंसे हुए हैं, ये संसार एक किला है जिसमें हम फंसे हुए हैं, बंधन है। बार बार दरवाजे पर आते हैं और बार बार भटक जाते हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से हम मनुष्य बने हैं। ये अवसर है मुक्ति का, एक कदम बढ़ाओगे तो मुक्ति हो जाएगी, और अब की बार कदम नहीं बढ़ाया तो फिर 84 लाख का चक्कर है।
मनुष्य चोला मिला है ना, मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति के द्वार पर हम खड़े हैं। एक व्यक्ति किले के अंदर फंस गया और किले के बहुत सारे द्वार थे, बेचारा अंधा था। अंधा व्यक्ति किले के अंदर फंस गया, दीवार पकड़ पकड़ कर चल रहा है कि कहीं दरवाजा हाथ लगे तो बाहर निकल जाऊं। दीवार पर हाथ फेर रहा है और जैसे ही दरवाजा आने लगा तो सिर में खुजली आ गई, दोनों हाथों से खुजाने लगा, लेकिन पांव चलते ही रहे। जब पांव चलते रहे तो दरवाजा निकल गया। फिर दीवार पर हाथ आया, फिर हाथ फेर रहा है दीवार पर, फिर दरवाजा आया, फिर खुजली आई कमर पर तो खुजाने लगा, दोनों हाथों से पांव चलते रही, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसे करते करते पूरे किले में घूमता रहा। जब भी दरवाजा आता है तभी कुछ ना कोई खुजली आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये संसार एक किला है जिसमें हमें मुक्त होना है। हम मुक्त होने ही वाले होते हैं कि कोई ना कोई खुजली यानी कोई ना कोई विषय हमें घेर लेता है, फिर हम संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सुखदेव जी बता रहे हैं अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीन चीज है। समाज के लिए अर्पण किया जाए, समाज के लिए अर्पण किया जाए, परिवार के लिए समर्पण किया जाए और पितरों के लिए तर्पण किया जाए। अर्पण, समर्पण, ये सब चीज सिखाती है भागवत। सुखदेव जी बता रहे हैं भगवान वृंदावन में वास कर रहे हैं। ये वृंदावन क्या है? वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकारणम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तरणी रूपम। वृंदावन बड़ी, वृंदावन की जो शोभा है बहुत ही महान है। वृंदावन में भगवान ने लीला की है, मन ही वृंदावन है। मन को वृंदावन बनाओ तो बात बन जाएगी। ये वृंदावन, यमुना रानी वहां पर बहती है और वृंदावन बहुत सुंदर जगह है। वृंदावन जाओ तो बिहारी जी का दर्शन करना। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद सुखदेव जी बता रहे हैं अपने मन को बिहारी के चरणों में लगा देना। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन कल हमने भोग लगाया गोवर्धन को। गोवर्धन क्या है? कहा ये शरीर ही गोवर्धन है। सब लोगों ने भोग लगाया गोवर्धन को। उसके बाद बहुत जोरों का भंडारा वहां पर हुआ, सबने भोजन किया और उस भंडारे में नारद जी भी आए। नारद जी ने भी भोजन किया। नारद जी ने भोजन किया और कुछ थोड़ा सा प्रसाद लेकर पहुंच गए इंद्र के पास और इंद्र को जाकर कहा कि ये देखो मैं भंडारा जिम कर आ रहा हूं धरती पर से। कि कौन सा भंडारा? कि जो तुम्हारी पूजा हुआ करती थी ना, ये प्रसाद खाओ। अब की बार तुम्हारी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है। प्रसाद का त्याग कर दिया। इंद्र ने गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा, तो वर्षा को, जल को आज्ञा दी और कहा कि पूरे व्रज को भिगो दो। पूरे व्रज को भिगो दिया गया। पूरे व्रज में जल ही जलाया। सब लोग गोवर्धन के नीचे आए और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कननी उंगली पर उठाया। सब लोग उसके नीचे आ गए। सबने अपने अपने डंडे लगाए हैं। सब अपने अपने डंडे लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वर्षा हो रही है और 7 दिनों तक भगवान ने उस गोवर्धन को धारण रखा। 7 दिन और 7 रात्रि गोवर्धन को धारण रखा। इंद्र को पता चला कि इंद्र ने देखा कि चलो देखते हैं कि ब्रज डूब गया है कि नहीं। फिर देखा कि कोई नहीं, कोई बालक है जिसने ये पर्वत उठाया है। इंद्र आए और क्षमा मांगी भगवान से। क्षमा मांगी तो भगवान को गाय का दान किया। भगवान का नाम गोपाल कहलाया। भगवान गोपाल कहलाए। पर्वत को नीचे रखा। सब लोग बाहर आए। कहा कि ये गोवर्धन, ये शरीर ही गोवर्धन है जिसको नारायण अपनी उंगली पर चलाते हैं।
शरीर ही गोवर्धन है और इसको हम रोज भोग लगाते हैं। गोवर्धन को भोग लगाया ना, तो ये शरीर को भी तो रोज भोग लगाते हैं। कभी रसगुल्ला खिलाते हैं, कभी रबड़ी खिलाते हैं, कभी रसमलाई खिलाते हैं, कभी कोई सा भोजन, कभी कोई सा भोजन हम खिलाते हैं। अन्य प्रकार के भोजन हम कराते हैं गोवर्धन को। गोवर्धन, गो यानी इंद्रियां, जिसका वर्धन करे वो गोवर्धन। 56 प्रकार के भोग लगाए गए। ये 56 का मामला क्या है भाई? 55 भोग नहीं लगाए, 51 भोग नहीं लगाए, 108 भोग नहीं लगाए, 56 भोग लगाए हैं। 56 ही क्यों लगाए? 60 लगा देते, 40 लगा देते, 56 ही क्यों लगाए? तो बताया 56 को जब हम लिखते हैं 5 + 6 लिखो तो बराबर में क्या आता है? 11 आ जाता है। 5 + 6 तो जोड़ो तो कितना आता है? 11। मतलब क्या है? 10 इंद्रियां हैं शरीर की और 11वां है हमारा मन। यानी 10 इंद्रियां मन सहित हम भगवान को अर्पण कर दें, यही 56 भोग है। यानी हम अपनी 10 इंद्रियों से मन रूपी भोग लगाएं, मन से भोग लगाएं, यही गोवर्धन पूजा है। सुखदेव जी बता रहे हैं बड़ी पावन भूमि है वृंदावन, सबको पावन किया, सबको पावन किया, सब पावन हुए वृंदावन में जाकर। और वृंदावन की भूमि ऐसी है कि जो एक बार चला जाता है वो पागल हो जाता है। तो आइए 2 मिनट के लिए वृंदावन धाम हम चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्री राधे जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। झूल झूल रही हो कोई राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, ओ 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 झूला झूल
गोपियों के संग नाचे कन्हैया, गोपियों के संग नाचे कन्हैया, ओ नाचे कन्हैया मेरो, नाचे कन्हैया, 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 गोपियों के संग नाचे कन्हैया, गोपियों के संग नाचे कन्हैया, नाचे कन्हैया मेरो, नाचे कन्हैया, नाचे कन्हैया मेरो, नाचे कन्हैया, ओ नाचे कन्हैया मेरो, नाचे कन्हैया, नाचे कन्हैया मेरो, नाचे ओ कन्हैया, श्याम माखन चुराते मिलेंगे, ओ श्याम माखन चुराते मिलेंगे, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी मेरो, बाके बिहारी, 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 ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, ओ बरसाने की राधा प्यारी, ओ बरसाने की राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, तेरा तेरा दे, तेरा तेरा दे, तेरा 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 दे, तेरा 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 दे, तेरा तोरा तेरा दे, तेरा तोरा तेरा दे, तेरा 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 दे, तेरा तेरा दे, तेरा तेरा दे, झूला झूला दे मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूला दे मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूला दे मिलेंगे, श्याम झूला झूला दे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
ही सुंदर ये अवसर श्रीमद् भागवत का विगत 5 दिनों से चल रहा है और आज छठा दिन, षष्ठम दिवस। बड़े ही उमंग से, बड़े ही भाव से आप सुन रहे हैं। आप जितने भाव से सुन रहे हैं उससे अधिक भाव से हम गा रहे हैं। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इस कथा के अंदर खतौली से श्री लोकेश जी गोयल सपत्नीक आए हुए हैं। आलोक जी गोयल अभी कुछ महीनों पूर्व खतौली में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ था। घर में ही भागवत हुई है, बड़ा आनंद आया था। भागवत तो कहीं भी हो जाए